यूपी के मुजफ्फरनगर से एक बार फिर कांवड़ियों की ओर से उत्पात मचाने की खबर सामने आई है। कांवड़ियों ने एक गाड़ी तोड़ डाली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीच सड़क सरेआम गाड़ी पर किस तरह डंडे मारे जा रहे हैं, शीशे फोड़े जा रहे हैं। ये पूरा विवाद एक कांवड़िये को गाड़ी की साइड लगने की वजह से शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने माफी मांगकर बात को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन कांवड़ियों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। गाड़ी पर हमला बोल दिया गया। कांवड़ियों ने मिलकर इस कदर उपद्रव मचाया कि गाड़ी में बैठे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। इन कांवड़ियों में कुछ नाबालिग बताए जा रहे हैं, इसलिए हमने आपको इनके चेहरे नहीं दिखाए। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने हैरानी जाहिर की। लोगों ने चिंता जताई कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे किस तरह से उपद्रव में भाग ले रहे हैं। ये तोड़ फोड़, ये हंगामा, इन सब का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे कांवड़ियों और एक प्राइवेट जीप के बीच मामूली टक्कर के बाद कहासुनी हो गई थी। घटना से नाराज कांवड़ियों ने जीप पर चढ़कर तोड़फोड़ शुरू कर दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस घटना से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, कांवड़िये गाड़ी में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है। एक पुलिसकर्मी ने कांवड़िये को पकड़ा भी हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना था कि गाड़ी का मालिक मौके से भाग गया। उनकी तलाश जारी है। ड्राइवर पर एक्शन की खबर है। इस पर लोगों ने सवाल किया कि ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा और मान लिया जाए कि उसकी गलती थी तो एक्शन भी होगा, लेकिन कांवड़िये आपके सामने उपद्रव मचा रहे हैं। क्या इन पर कोई एक्शन नहीं होगा? काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद जब जीप को बुरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया, पुलिस ने कांवड़ियों से बात की, उन्हें शांत करवाया। उन्हें भरोसा दिया गया कि यात्रा में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उनकी यात्रा में किसी भी तरह की बाधा नहीं आए। इसके बाद कांवड़ियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इन तस्वीरों पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। तमाम तरह के सवाल उठाए गए। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि धर्म के नाम पर यह गुंडागर्दी अब कितनी आम हो गई है। प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता और यही वजह है कि इन्हें शय मिलती है। वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि कोई भी ड्राइवर किसी को जानबूझकर टक्कर क्यों मारेगा, और चलिए वो तो जांच का विषय है, लेकिन इन लोगों को गाड़ी में इस तरह तोड़ फोड़ करने का अधिकार किसने दिया? एक यूजर ने कहा, इन ढोंगी पाखंडियों को जेल में डालो। कोई भी ड्राइवर जानबूझकर टक्कर नहीं मारेगा। अगर साइड लग भी गया तो इलाज करवाते या पुलिस कंप्लेन करते। ये कौन सा तरीका हुआ कि किसी की रोजी रोटी पर हमला कर रहे हो? गाड़ी तोड़ दी, क्या यही तुम्हारी आस्था है? वहीं कुछ यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने सवाल उठाए कि अदालतें इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती। वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि ये तो हर साल की बात हो गई और अभी तो पूरा महीना बाकी है, ये तो बस शुरुआत है। एक यूजर लिखते हैं, हर साल यही ड्रामा शुरू हो जाता है। आस्था के नाम पर कानून तोड़ने की छूट आखिर कब तक इन गुंडों को मिलती रहेगी? हर साल वही कहानी, सड़कें जाम, तोड़ फोड़। एक अन्य यूजर ने करारा तंज कसते हुए कहा, कृपया इन्हें उत्पाती या उपद्रवी ना कहें। ये कोई तांडव नहीं है। क्या ये अब हिस्सा नहीं बन चुका है? ये तो शांति दूत है। वहीं कुछ लोगों का आरोप था कि इन लोगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। बता दें, इस मामले को लेकर पुरकाजी प्रभारी निरीक्षक मानवेंद्र भाटी ने बताया कि घटना में जीप को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। जीप चालक की पहचान पुरकाजी निवासी राशिद के रूप में हुई है। मामले की जांच की जा रही है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि बढ़ती भीड़ के बीच कोई भी अप्रिय घटना न हो सके।
सोशल मीडिया पर हाल ही में ऐसे कई वीडियो सामने आए। इन वीडियोस पर लोगों ने कहा कि एक वो वक्त था जब सावन का महीना गर्मी से राहत, बौछारों और गंगा किनारे धर्म कर्म के लिए जाना जाता था। लेकिन बीते सालों में तस्वीर कुछ यूं बदली कि अब कावड़ यात्रा के नाम पर होने वाला उत्पात ही जहन में आता है। मामूली सी बात पर झगड़ा मोल ले लो, किसी की भी गाड़ी तोड़ फोड़ दो, उसमें आग लगा दो, ढाबे से लेकर सड़कों पर उत्पात मचाओ। न कानून का खौफ, न पुलिस का डर। बहुत से लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि गाड़ियां हैं तो सड़कों पर ही तो चलेंगी। खुली सड़कों पर इस बात की संभावना बहुत कम होती है। अगर भीड़ भरे इलाके में टक्कर लग गई तो मानकर चलिए कि कोई चालक ऐसा जानबूझकर नहीं करेगा। और चलिए कि अगर इस कृत्य को बड़ा जुर्म भी मान लिया जाए तो क्या कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को मिल जाता है? किसी शख्स की खून पसीने की कमाई से ली गई गाड़ी, उसके रेस्टोरेंट या उसकी रोजी रोटी को तहस नहस करने का अधिकार भला इन कांवड़ियों को किसने दिया? लोगों ने कहा कि समय रहते प्रशासन को इस बारे में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से ही कांवड़ियों के हंगामे किए जाने का एक और मामला सामने आया था। यहाँ कांवड़ियों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली गंभीर घटना सामने आई है। शहर के सबसे बड़े और संवेदनशील माने जाने वाले शिव चौक पर डीजे बजाने और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने को लेकर कांवड़ियों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस विवाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर को सरेआम 5 मिनट में वर्दी उतरवाने की धमकी देता नजर आ रहा है। इस दौरान कवरेज कर रहे स्थानीय मीडिया कर्मियों के साथ भी अभद्रता और धक्कामुक्की की गई। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की पहचान और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना मुजफ्फरनगर की है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। इस दौरान सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और एक कांवड़ जत्थे की गाड़ी के ऊपर खड़े होकर स्टंटबाजी और डांस कर रहे कुछ युवकों को नीचे उतरने का निर्देश दिया। पुलिस का कहना था कि बारिश के कारण डीजे और जनरेटर के तारों में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस द्वारा डीजे से नीचे उतरने की बात कहते ही गाड़ी पर सवार युवक और उनके कुछ साथी भड़क गए। उन्होंने पुलिस के इस सुरक्षात्मक कदम का विरोध करना शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते एक बड़े हंगामे में तब्दील हो गया।